Hello everyone. Brain Bloomer welcomes you all. This is Anupama, your coach in learning with fun. आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक जापानी कहानी के बारे में जिसका शीर्षक है टैरोज रिवॉर्ड। ये कहानी एक ऐसे बच्चे टैरो के बारे में है जो अपने माता पिता की बहुत परवाह करता था और इसके बदले में उसे मिला क्या क्या। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है टैरो नाम के एक युवा लकड़हारे से जो अपने माता पिता के साथ एक वीरान पहाड़ी क्षेत्र में रहता था। सारा दिन वो जंगल में लकड़ी काटता था। हालांकि वो काफ़ी कठिन परिश्रम करता था, फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम थी। इस कारण वो उदास रहता था क्योंकि उसे अपने माता पिता की बहुत चिंता थी और वो अपने माता पिता की हर ज़रूरत पूरी करना चाहता था। एक शाम जब टैरो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे, तब तेज़ हवा चलने लगी। झोपड़ी की दरारों से हवा की सीटी की तरह आवाज़ आ रही थी और हर व्यक्ति को बहुत ठंडक महसूस हुई। अचानक टैरो के पिता बोल उठे, काश मुझे एक प्याला साके मिल जाता तो मेरे शरीर में कुछ गर्मी आ जाती और मेरा बूढ़ा हृदय भी बेहतर महसूस करता। पिता की इच्छा सुनकर टैरो पहले से अधिक उदास हो गया क्योंकि साके नामक पेय बहुत महंगा था। टैरो सोचकर परेशान होने लगा कि मैं कैसे अपनी आमदनी बढ़ाऊं, कैसे अपने पिता के लिए साके लाऊं। उसने तय किया कि वो पहले से अधिक मेहनत से लकड़ी काटेगा। अगली सुबह टैरो बाकी दिनों की अपेक्षा कुछ जल्दी ही बिस्तर से उठ गया और जंगल की ओर चल दिया। वो लकड़ी काटता ही रहा। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया और जल्दी ही टैरो को इतनी गर्मी लगी कि उसने अपनी जैकेट उतार दी। उसका मुंह भी सूख रहा था और उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसके मन में ख्याल आया, मेरे प्यारे बेचारे पापा, काश वो भी मेरी तरह गर्मी महसूस कर पाते। और फिर उसने अधिक तेज़ी से लकड़ी काटनी शुरू कर दिया। वो उस पैसे के बारे में सोच रहा था जिसे कमाना ज़रूरी था ताकि बूढ़े पिता की हड्डियों को कुछ गर्म रखने के लिए साके खरीद ले। फिर अचानक टैरो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। उसने सोचा, ये कैसी आवाज़ मेरे कानों में आ रही है? कहीं ये बहते जल का शोर तो नहीं है? टैरो को याद नहीं आया कि उसने कभी भी जंगल के इस भाग में किसी नदी को बहते देखा हो या उसका शोर सुना हो। उसके हाथों से कुल्हाड़ी गिर गई और वो उस आवाज़ की दिशा की ओर दौड़ पड़ा। टैरो ने एक चट्टान के पीछे छिपा एक सुंदर छोटा जलप्रपात या झरना देखा। जिस स्थान पर पानी का बहाव शांतिपूर्ण था, वहाँ वह घुटनों के बल बैठ गया। हाथों को कप सा बनाकर उसमें पानी भर लिया और उसमें उसे अपने होठों से लगाया। क्या ये पानी है या ये साके है? उसने बार बार वो पानी पिया और हर बार उसे स्वादिष्ट साके ही पाया, आम ठंडा पानी नहीं। टैरो ने जल्दी से अपना घड़ा उस पानी से भरा और घर की ओर तेज कदमों से गया। बूढ़े पिता स्वादिष्ट साके पीकर बहुत खुश हो गए। उस पेय का एक घूंट पीते ही उनका ठंड से कांपना थम गया और वो बीच फर्श पर खुशी से नाचने लगे। उस दोपहर एक पड़ोसन उनसे मिलने उनके घर आई। टैरो के पिता ने उसे भी विनम्र भाव से एक कप साके पीने को दिया। महिला ने उसे जल्दी से पी लिया और टैरो के पिता को धन्यवाद दिया। फिर टैरो ने उस जादुई झरने की बात बताई। उस स्वादिष्ट पेय के लिए उनको धन्यवाद देकर वो महिला जल्दी से चली गई। रात होते होते उसने ये कहानी सारे गांव में फैला दी। उस शाम टैरो के घर पर मेहमानों का तांता लग गया। हर व्यक्ति ने झरने की कहानी सुनी और एक घूंट साके भी पिया। 1 घंटे से कम समय में घड़ा खाली हो गया। अगली सुबह टैरो पिछली सुबह के मुकाबले तड़के ही जंगल की ओर चल दिया। अपने साथ वो सबसे बड़ा घड़ा ले गया क्योंकि
वो उस झरने पर सबसे पहले पहुंचना चाहता था। वहां पहुंचने पर उसे हैरानी हुई कि उसके सभी अड़ोसी पड़ोसी वहां पर जमा थे। वे अपने साथ घड़े, मर्तबान, बाल्टियाँ अथवा कोई भी दूसरा बर्तन लेकर उस जादुई साके को भरने के लिए पहुंचे थे। तभी एक गांव वाले ने झुककर झरने के नीचे अपना मुंह खोल दिया ताकि वो साके का स्वाद ले सके। उसने बार बार पानी पिया और फिर गुस्से से चिल्ला उठा, पानी, सिर्फ पानी और कुछ नहीं। बाकी लोगों ने भी चखा, लेकिन उन्हें भी ठंडा पानी ही मिला, साके नहीं। हमें उल्लू बनाया गया है, गांव वाले चिल्लाए। टैरो कहाँ है? चलो हम उसे इसी झरने में डुबा दें। पर टैरो ने बुद्धि से काम लिया। वो एक चट्टान के पीछे छिप गया। जब उसने वहां का रंग ढंग देखा, उसका कहीं अता पता ही ना था। अपना गुस्सा और निराशा दिखाते हुए गांव वाले एक एक करके वहां से चल दिए। टैरो अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आया। क्या गांव वालों की बात सच है? उसे हैरानी हुई। क्या साके वाकई मात्र सपना था? एक बार फिर उसने उस पानी को चुल्लू में लेकर पिया। उसमें तो वही बढ़िया साके का स्वाद था। विचारशील बेटे को जादुई झरने ने वही स्वादिष्ट साके दिया। बाकी सभी लोगों को वो ठंडा पानी ही लगा था। टैरो और उसके द्वारा खोजे गए जादुई झरने की कहानी जापान के सम्राट के कानों तक पहुंची। उन्होंने इस युवा लकड़हारे को बुलाया और उसे इतना नेक और सहृदय होने के लिए 20 सोने की मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी। साथ ही उन्होंने नगर के सबसे सुंदर झरने का नाम भी टैरो रख दिया। सम्राट ने कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि सभी बच्चे अपने माता पिता का आदर करने और उनकी आज्ञा पालन करने के लिए प्रोत्साहित हो जाएं। आशा है आप भी अवश्य ही अब से अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करेंगे और उनका आदर करेंगे। Hope you like the video. Keep learning and have fun. Thanks for watching.